चलिए जी, हमारा तो टिकट कट गया है मायके का। हम तो चले अपने मायके। आप लोग कब जा रहे हैं ज़रूर बताइएगा, या होके आ गए या मायके में ही हैं वहीं से ये रील देख रहे हैं। खैर, बच्चों की गर्मी की छुट्टी मतलब नानी का घर। हम भी बचपन में पूरे साल गर्मी की छुट्टियों का इंतज़ार करते थे कि नानी के घर जाएंगे। और वो नानी के घर जाने का जो नॉस्टैल्जिया है ना, उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वो हम जब सारे भाई बहन एक साथ मिलते थे, वो 2 रुपए वाली आइसक्रीम खाया करते थे, वाह। उस टाइम ना यूपी में लाइट कटिंग भी बहुत होती थी। उस टाइम क्या, अभी भी होती है बहुत। तो हम ना शाम के टाइम ही छत में गद्दे बिछा दिया करते थे, फिर डिनर करने के बाद तुरंत छत में भागते थे और सब मिलकर छत में तारों के नीचे सोया करते थे और तारों में वो सेलेस्टियल बॉडीज़ को ढूंढा करते थे। इतना मज़ा आता था ना। आजकल के बच्चों को ना वो मज़ा नहीं है, क्योंकि नानी का घर अब फुल्ली एसी ऑक्यूपाइड हो गया है, तो ऊपर छत में जाने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन वो यादें तो हमेशा ही दिल में रहेंगी। आपकी कौन सी ऐसी याद है नानी के घर की, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अब चलिए भाई, जो यहाँ पर हो रहा है वो तो आपको बता दूँ। अब जा रहे हैं तो थोड़ा सा तो खाना पीना लेकर जाना बनता है। तो यहाँ पर ना आलू उबाल लिए थे और आलू की ही पूड़ी बना रही हूँ। उसमें थोड़े से बेसिक मसाले डाल दिए थे ताकि हमारी जो सिंपल सी बोरिंग सी आलू की पूड़ी बने वो और मज़ेदार, टेस्टी और डिलीशियस लगने लगे। तो बेसिक से मसाले डाले हैं और बिना पानी डाले आलू की हेल्प से ही हमने ये आटा लगा लिया है, जैसे कि हमारी ये पूड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होंगी। अब हमें पूड़ियाँ सेकनी है। तो यहाँ पर बस मैंने ना कढ़ाई रखी है। सब लोग मुझसे पूछते हैं कौन सी कढ़ाई है, तो ये कास्ट आयरन की कढ़ाई है। ये वाली कढ़ाई जब मैं केरला गई थी तो वहाँ पर एक लोकल शॉप से लेकर आई थी। ये मेरा फर्स्ट परचेज़ था कास्ट आयरन का, और इसके बाद आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ कास्ट आयरन कुकवेयर्स, क्योंकि कास्ट आयरन सच में हमारी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा ईज़ी के साथ साथ हेल्दियर साइड में भी लेकर जाते हैं। आप इसमें खाना बनाइए, जलेगा भी नहीं और कम घी तेल में भी बनकर तैयार हो जाता है। खैर, मैं यहाँ डीप फ्राइंग के लिए भी ये कढ़ाई यूज़ करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ब्लैक है। कितनी गंदी होगी, कितने ब्लैक को और आप कितना वो क्या कर सकते हो ना। बाकी अगर आप स्टील की कढ़ाई में डीप फ्राइंग करो तो कुछ ना कुछ स्टेन्स आ जाते हैं डीप फ्राइंग के, लेकिन कास्ट आयरन तो है ही सही। अब बस यहाँ पर मैंने पूड़ियाँ सेक लेनी है और सारी हमारी देखिए फूली फूली पूड़ियाँ बनकर तैयार हो रही है। जब पूड़ी फूलती है मतलब वो सॉफ्ट बनने वाली है। क्योंकि मैं और ईशू सिर्फ जाने वाले हैं, तो मुझे ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ लेके जाने की ज़रूरत है। बस नॉर्मल सा टिफ़िन हम लेकर जा रहे हैं आज। वैसे आप लोग क्या क्या लेके जाते हो अपनी ट्रेन ट्रिप में, ज़रूर बताइएगा। आई नो हमारे यहाँ तो पूड़ी सब्ज़ी एक बहुत ही कॉमन चीज़ है कि हाँ, पूड़ी सब्ज़ी बना लो, पूड़ी सब्ज़ी बना लो। कभी सैंडविच भी बना लो। सैंडविच ऐसे कि जो जल्दी ख़राब ना हो। और जल्दी ख़राब क्या, मतलब ज़्यादा ड्यूरेशन तो है नहीं। दिल्ली से अगर भोपाल आना है तो ओवरनाइट जर्नी होती है। ट्रेन में बैठो, डिनर करो और बस सो जाओ। तो ऐसा होता है। तो हमारे साथ ऐसा तो है नहीं कि यार खाना ख़राब होगा। लेकिन हाँ, बचपन में हम, मम्मा की पोस्टिंग असम में थी तो हम लोग जाते थे, पचमढ़ी से असम जाते थे, तो 2-2.5 दिन लग जाते थे। तब मम्मा ऐसा खाना बना कर लेके जाती थी ट्रेन ट्रिप में जो कि ख़राब ना हो। जैसे कि मम्मा भरवा करेले ज़रूर से बनाती थी, क्योंकि वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। साथ में पूड़ियाँ तो होती ही थी। अब यहाँ पूड़ी बनाई है, साथ में आलू उबाले थे, तो मैंने सोचा लाओ थोड़े से आलू को छौंक भी देती हूँ। तो जिस तरीके से हम आलू के गुटके बनाते हैं ना, मैंने बस वही वाला तरीका अपनाया। थोड़े से मसाले कम डाले क्योंकि रियांश को भी ये खाना है, तो रियांश के हिसाब का खाना बना लिया है। और रियांश खा लेगा और मैं तो खा ही लूँगी। तो बस यहाँ पर बेसिक मसाले में देखो, तेल में थोड़ा सा जीरा डाल दिया था, आलू डाल दिया, हल्दी डाल दिया, नमक डाल दिया, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा आमचूर पाउडर ज़रूर डालिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। धनिया पाउडर डाल दीजिए और गरम मसाला पाउडर डाल दीजिए। ये बेसिक मसाले हैं। और धनिया पत्ती काट के डाल दीजिए, ये सबसे टॉप का मसाला है। ये ज़रूर डालिए, किसी भी चीज़ में चार चांद लगा देता है। हमारी यहाँ सब्ज़ी भी बनकर तैयार है। यहाँ पर मैं पूड़ियों को पैक करने के लिए ऑडी यूनी रैप का यूज़ कर रही हूँ। इससे पूड़ियाँ ना सौगी नहीं होंगी, लंबे टाइम तक फ्रेश बनी रहती हैं। और ये पूड़ियाँ गई हमारे यहाँ पर टिफ़िन में। जी यहाँ बोला ना, अगेन मैं और ईशू ही हैं तो हमारा चल जाएगा 6-7 पूड़ियों में काम। और यहाँ सब्ज़ी, टिफ़िन भी बहुत छोटा है। नॉर्मली क्या होता है, जब सब लोग जाते हैं तो थोड़ा जो पैकिंग होती है वो बड़े टिफ़िन में होती है, तो थोड़ा सा डिफरेंट फीलिंग आती है इस टाइम पर। और ये बस हमारा टिफ़िन पैक है।
चलिए जी, बाकी की बची हुई तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि जब जाना होता है तो अगेन 100 काम आ जाते हैं। वैसे तो लगता है हाँ यार बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, और एंड का 1-2 घंटा ऐसा कटता है ना, तो लगता है कि उड़ गया। तो चलिए बाकी के काम निपटाते हैं। मेरा मायका भोपाल में है। मैं जब 11th क्लास में थी तब से हम भोपाल में हैं, और उसके बाद भोपाल से ही शादी हुई, फिर शादी होकर हम दिल्ली में शिफ्ट हो गए। तो दिल्ली से भोपाल जाना है। आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका मायका कहाँ है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए अब हम चले अपने बेटू को लेके अपने घर, उनको हम लेके चले हैं अपने संग अपनी नगरिया। और मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। ऑब्वियसली खुश तो होंगे ही, मायके जा रहे हैं, और फिर मम्मा पापा भाई, हाँ। भाई के साथ तो नोक झोंक बनती रहती है, मेरी कम, रियांश की ज़्यादा होगी। मामू के साथ नोक झोंक, मामू तंग करेगा, फिर ईशू भी तंग करेगा, दोनों का झगड़ा होगा, दोनों को मनाऊंगी मैं, बस यही चलता रहता है। और ट्रेन जर्नी विदाउट भेलपूरी तो थोड़ी सी अधूरी लगती है। और रियांश अपने साथ थोड़े से गेम्स लेके चलता है, क्योंकि अगेन स्क्रीन टाइम देना नहीं है, तो एंटरटेन करने के लिए कुछ तो चाहिए पड़ेगा। तो थोड़े से एक आध गेम्स जो उसके बैग में रहते ही रहते हैं, जैसे कि ये छोटू सा पज़ल है, छोटे से बॉक्स में था, मैंने बोला ठीक है ये रख लेते हैं। और ये डॉल्फिन इनकी कब से चल रही है साथ में, पीछा ही नहीं छोड़ती है, यहाँ छोड़ता ही नहीं है। फिर हमने यहाँ पर डिनर किया जो हम बना कर लेकर आए थे, और रियांश ने भी मज़े से किया। और देखो इस टाइम फ़ोन ले लिया कि अब तो मैं फ़ोन लूँगा, मैं अकेले कितना संभालूँ, बेचारी नन्ही सी जान है ना। और बहुत ही टेस्टी बनी थी ये पूरी सब्ज़ी। और ट्रेन में बैठते ही रियांश बोलता है मम्मा अब हम ट्रेन में बैठ के अब थोड़ी देर में खाना खाएंगे ना। मैंने बोला हाँ। और हमारे साथ वाले कंपार्टमेंट में 2 छोटे जैसे ट्विंस बच्चे थे, बड़े ही क्यूट थे, वो रियांश के साथ खेल रहे थे। रियांश को मैं सुलाई थी तो बोल रहे नहीं सो नहीं सो। फिर फाइनली हम पहुंच गए, और मैं बहुत खुश थी। एक तो सुबह सुबह पहुंचते हैं ना, सुबह 6 बजे पहुंच जाते हैं, इतनी फ्रेश वाली फीलिंग होती है। और बस मम्मा पापा का इंतज़ार कर रही थी, और लोग वो आ गए। और अब तो सबसे पहले मुझे हक करने के बजाय अब नन्हे मेहमान को किया जाता है, बताओ। मेरी प्रायोरिटी 1 नंबर से अब 2 नंबर पर आ गई है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एन्जॉय।